नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भैया नदियाँ। ठीक है। तो हरियाणा की जो नदियाँ हैं उनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और पीछे के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको फिर वही बात है कि वही बार बार उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे उनके बारे में कि उनकी जो डिटेल है वो भी थोड़ी थोड़ी हम उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, कितनी उनकी लंबाई है, क्या किसकी वो सहायक नदी है, कौन से क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो ये सब जानकारी हम क्या है इस पार्ट वन में करने वाले हैं। दो पार्टों में मैंने करवाने की कोशिश की है। एक पार्ट तो मैंने बनाया है उत्तर हरियाणा की जो नदियाँ हैं, और एक पार्ट बनाया है मैंने दक्षिण हरियाणा की जो नदियाँ हैं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम दक्षिण हरियाणा की नदियों का भी क्या है टॉपिक साथ साथ डाल देंगे। रिस्पॉन्स दिया करो भाई, कोई भी क्लास जो आप देखते हो साथ साथ में उसका रिस्पॉन्स अच्छा दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करें, क्लास को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखो क्या है जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में जो हरियाणा का मैप है, कहाँ कहाँ से उद्गम स्थल होता है, ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में ये बताया गया है। देखो ये वाली नदी है जो यमुना, इनका नाम लिखा हुआ है, ये मारकंडा के पास है। देखो अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र होते हुए सरस्वती नदी है। ये फतेहाबाद घग्गर, मतलब जो ये घग्गर नदी है वर्तमान समय में क्या है ये, और सरस्वती क्या है विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये टांगड़ी नदी है भाई, जो बीच में इनके दिखाई गई है, ये टांगड़ी नदी है। ठीक है, ये इंदौरी नदी है, साहिबी नदी है। ठीक है, और ये कृष्णावती नदी है। धीरे धीरे क्या है इनके बारे में जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आगे, एक बार रिवाइव करके इनको इन चीज़ को, जैसे ही मैं कोई भी जैसे यमुना करवा रहा हूँ, तो यमुना क्या है भाई उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती है, आप सभी को पता है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और क्या है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है आपसे कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये। तो हरियाणा में क्या है, यहाँ पे ये क्या है यमुनानगर जिला लगता है, और यमुनानगर जिले के जो कलेसर नामक स्थान है वहाँ से क्या है ये हरियाणा में एंट्री करती है। कौन? यमुना नदी। और फिर साथ साथ आप देखते होंगे कि यमुनानगर से क्या है करनाल क्षेत्र, करनाल का है, पानीपत का है, सोनीपत का है, और सोनीपत से फिर ये दिल्ली में एंट्री कर जाती है। ठीक है, और दिल्ली में एंट्री के बाद फिर फरीदाबाद और थोड़ा सा पलवल वाला क्षेत्र बिल्कुल हल्का सा टच करने वाली होती है ये। ठीक है, फिर हसनपुर यूपी में ये एंट्री कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। कौन सा? इसका ये प्रवाह क्षेत्र है। इसी प्रकार से क्या है और नदियों का देखोगे आप तो धीरे धीरे क्या है आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले है अपनी कौन सी? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। उद्भव स्थल पूछे तो बंजर पूछ की जो चोटी है वहाँ पे क्या है ये चंपासर नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप यमुनोत्री ग्लेशियर। मोस्टली क्या है यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से ही जानते हैं इसको। किस नाम से? यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चंपासर ग्लेशियर या यमुनोत्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है यमुनोत्री आपके लिए। ठीक है, तो बंदरपुच की पहाड़ी या यमुनोत्री ग्लेशियर या चंपासर ग्लेशियर बोल सकते हैं आप। कहाँ पे? ये उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से ये निकलती है। फिर है हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो कलेसर पार्क यमुनानगर से क्या है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है ये? कलेसर पार्क यमुनानगर से क्या है हरियाणा में प्रवेश करती है। इसकी राज्य के में कुल लंबाई कितनी है भाई? हरियाणा राज्य में कितना जो क्षेत्रफल है ये कितनी लंबाई तक ये बहती है? सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन की वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और यदि ना आए तो मैं दोबारा भी अपलोड कर दूंगा भाई क्लास में, इसके यदि आवाज़ अच्छी ना आए तो। तो क्या है राज्य में कुल लंबाई कितनी है भाई? 328 किलोमीटर की दूरी क्या है ये हरियाणा राज्य में तय करती है। कितनी करती है? 328 किलोमीटर की। राज्य की सबसे बड़ी नदी लंबाई में कौन सी है? तो वो कौन सी है? यमुना नदी है भाई। कौन सी है? यमुना नदी है। तो इस प्रकार के जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि राज्य की सबसे बड़ी नदी जो लंबाई के हिसाब से है वो कौन सी है, उसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, तो उन सभी के जवाब कौन से हैं ये आपके इनके जवाब हैं। ठीक है, फिर है कि बीच का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? तो राज्य में पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? वो है यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। यह नदी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी भी है भाई। कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी है भाई। गंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, मतलब जो यूपी में थोड़ा बहुत क्षेत्रफल प्रवाह करके, और ये किस में मिल जाती है ये जाके ये
गंगा नदी में वापिस मिल जाती है। तो इसलिए क्या है, ये सहायक नदी है। अब सहायक नदी क्या होती है, जैसे देखो कोई में नदी है, तो ये मान लो हमारी गंगा नदी है कोई, ठीक है, इसमें क्या है भाई, सोन बतराड़ा, ये नदियाँ क्या है, इनमें मिलती रहती हैं, ठीक है। यमुना क्या है, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये क्या करती है, उत्तराखंड से निकल के क्या करती है, हरियाणा के क्षेत्रफल में बहते हुए, यूपी में बहते हुए फिर वापस क्या है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से गंगा में और भी बहुत सी नदियाँ मिलती हैं। तो उन सभी से मिलके जो नदी बनती है ना, मेन नदी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो तो होगी मेन नदी। और जो ये क्या होती हैं, जो साइड वाली मिलती है ना, तो उनको बोलते हैं हम सहायक नदियाँ। क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ, जो क्या है, इनके फ्लो में सहायता करती हैं, ठीक है। यमुना में भी क्या है, बहुत सी क्या है, इसकी यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं। और क्या है, गंगा जो यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी क्या है ना, सर्प की तरह चलती है, यानी सांप की तरह चलती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है भाई, किसके बीच की सीमा बनाती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के। ये मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस साइड क्या लगता है भाई, उत्तर प्रदेश लगता है, यानी यूपी लगता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, अब देखो यहाँ से 11 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो किसका क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का, ठीक है, किसका है भाई, उत्तराखंड का है। और उससे नीचे क्या है, यूपी का क्षेत्र शुरू हो जाता है, किसका शुरू हो जाता है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा का काम करती है, वो कौन करती है, वो यमुना नदी करती है। कौन करती है भाई, यमुना नदी सीमा क्षेत्र का काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आपको क्या हो गया, दो तीन चीजें क्लियर होगी साथ साथ में, कि भाई इस साइड क्या है, उत्तर प्रदेश लगता है कौन सी सीमा पे, हरियाणा के। तो हरियाणा के उत्तर में जो पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पूर्वी जो क्षेत्रफल है, वहाँ पे कौन सा राज्य लगता है, तो आप क्या बताओगे भाई, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम में कौन सा राज्य लगता है, तो वो है हरियाणा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है, आसानी से उसको कवर कर सकते हो। और आपको लोकेशन एक बार पता होने के बाद क्या है, आप बोलने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है भाई आपका भैया दूज का त्योहार यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को दर समर्पित है। तो ये क्या है, यमुना नदी के ऊपर बनाया जाता है भाई, कौन सा है, यमुना नदी का, मतलब जो यमुना नदी व यम के बीच का है भाई, उनका भाई बहन का प्यार है, ठीक है। तो उसके उसको समर्पण करने के लिए क्या है भाई, यमुना नदी और यम के बीच में मनाया जाता है, कौन सा, भैया दूज का त्योहार। यानी रिलेट किससे है ये, यमुना नदी से है। इस नदी को सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन कहा गया है। भाई सूर्य देव की तो पुत्री कहा गया है, और यम क्या है भाई, मृत्यु का देवता होता है यमराज, ठीक है। तो उसकी बहन कहा गया है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सोम, पथराला व बूढ़ी है, कौन सी हैं, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सोम, पथराला व बूढ़ी नदी इसकी क्या है, महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं भाई, ठीक है। फिर है इसके ऊपर बांध कौन से बनाए गए हैं। देखो एक टॉपिक के साथ साथ, एक नदी के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंप्लीट उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दूँ, ताकि क्या है वही विस्तृत जानकारी में कोई भी टॉपिक रह ना पाए। बांध वगैरह जगह, उसकी प्रमुख नदियाँ आ गई, क्षेत्रफल आ गया, कि कोई त्योहार उससे रिलेट करता है, ठीक है, किसकी वो सहायक नदी है, कौन से क्षेत्रफल में बहती है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ मैं कोशिश करूंगा आपको करवाने की, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जिससे कि आपका नदियों से या कोई भी किसी भी अन्य टॉपिक का उसका आपका कोई भी टॉपिक रह जाए, ठीक है। तो फिर क्या है, प्रमुख बांध कौन से बनाए गए हैं यमुना नदी पर। तो ताजेवाड़ा बांध बनाया गया है, हथिनी कुंड बनाया गया है, किसाऊ बांध बनाया गया है, रेणुका बांध बनाया गया है, या लखवार वैसी बनवाया गया है। तो देखो ताजेवाड़ा बांध कहाँ पे है, हरियाणा में है। कहाँ पे है ये, हरियाणा में। अग्निकुंड बैराज भी कहाँ पे है, हरियाणा में। किसाऊ रेणुका लखवार ये कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है। कहाँ पे बनाए गए हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। प्रवाहित जिले कौन से हैं, प्रवेश कहाँ पे करती है ये, कलेसर यमुनानगर में। कहाँ से करती है, यमुनानगर में। और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ इस टाइप से ये बहती है, तो कलेसर से एंट्री कर दी यमुनानगर में, फिर आएगी आपके करनाल में, फिर उसके बाद पानीपत में आएगी, फिर आएगी सोनीपत से मैंने क्या बताया था, ये दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। दिल्ली के बाद क्या है, फरीदाबाद में आएगी, और फिर फरीदाबाद के बाद पलवल, हसनपुर। पलवल में क्या है ये, बाद में पलवल से किस में इंटर कर जाएगी, उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनको याद कर पाओगे। एक बार देखते ही आपको मैप एक बार अच्छे से देख लो कि भाई कहाँ कहाँ से ये करती है, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया। एक दो बार इसको ही रिपीट देखोगे क्लास को, तो आपको वैसे ही याद हो जानी है ये चीज़ें। तो
ज़्यादा आप इसकी दिक्कत लो मत, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैं करवा रहा हूँ हर टॉपिक, कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान बनाने की। मैप इसलिए लिया है किताब की, आपको आसानी से एक बार देखने के बाद याद हो जाए। तो फिर आपके नेक्स्ट नदी कौन सी है भाई? घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है भाई? शिवालिक की पहाड़ियों से होती है इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो डागसई सोलन में है, ठीक है। जिला कौन सा लगता है? सोलन में। जगह कौन सी है? डागसई। कौन सी है भाई? डागसई है। और क्षेत्र कौन सा लगता है भाई राज्य का? तो राज्य लगता है हिमाचल प्रदेश लगता है। कौन सा लगता है? हिमाचल प्रदेश। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? वो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। फिर ये कहाँ से निकलती है भाई? डांग से ही, सोलन, ठीक है, जिला लगता है। और जिला को वो राज्य कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश है। प्रवेश कहाँ से करती है ये? कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। जैसे ही आप पंचकुला जाओगे आप देखोगे कालका वाले क्षेत्र में तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। जैसे ही कालका की तरफ जाओगे ना, मोरनी हिल्स की तरफ, तो आपको बीच में ही आपको क्या है, घग्गर नदी, जो घग्गर नदी के पुल है वो देखने को मिलेंगे भाई। घग्गर का प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 291 किलोमीटर की है। कितनी है भाई? 291 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। किसकी है ये? घग्गर नदी की है, जो हरियाणा में प्रवाह क्षेत्र बनाती है ना। भाई कितने किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है इसका? तो घग्गर का है 291 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है भाई, ठीक है। फिर है इसका प्रवास स्थल कौन से हैं भाई को? हरियाणा में कौन सी जगह भाई क्या है ये बहती है? कौन? घग्गर नदी। तो कौन सी जगह बहती है भाई? पंचकुला में आ गई, सीधी सी बात है, पंचकुला में आई है। फिर अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा के बाद कैथल में चली जाती है। कैथल के बाद ये पंजाब में चली जाती है भाई। कहाँ पे चली जाती है ये? पंजाब में। पंजाब से दोबारा एंट्री मारती है कहाँ पे? फतेहाबाद में। फिर चली जाती है सिरसा में, ठीक है। तो देखो इसका मैप दिखा देता हूँ आपको, आप सभी को एक बार देख लेना, ठीक है, साथ साथ में देखो। तो 1 मिनट में कोशिश करता हूँ कुछ आपको जूम करने की, यदि जूम होता है तो। देखो भाई, ये देखो सभी बच्चे, ठीक है। देखो कहाँ से निकली ये? डांगसई से। कहाँ से निकली है ये? डांगसई से निकली है, ठीक है। देखो यहाँ से डांगसई से निकली है, ठीक है। डांगसई से निकलने के बाद ये क्या है? पंचकुला में आ गई, ठीक। पंचकुला में आने के बाद क्या है? ये ये अम्बाड़ा वाला क्षेत्र देखो, ये रहा, ये टच कर गया अम्बाड़ा वाला क्षेत्र, ठीक है। अम्बाड़ा वाला क्षेत्र टच करने के बाद क्या है? देखो ये पंजाब में तो पहले ही जा चुकी है। देखो यहाँ से पंचकुला से निकल के क्या कहाँ गई है? पंजाब वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। अब पंजाब से कहाँ गई है? पंजाब से वापस आई अम्बाड़ा में। क्यों? अम्बाड़ा का क्षेत्र यहाँ से टच किया इसने, ठीक है। अम्बाड़ा का क्षेत्र टच करने के बाद फिर ये कहाँ पे आई है? फिर ये कैथल में आई है। देखो ये बार बार क्या है, एक बार हरियाणा में आती है, एक बार पंजाब में, एक बार हरियाणा में, एक बार पंजाब में। तो पंचकुला से निकल के क्या कहाँ गई है? पंजाब में। पंजाब से निकल के आई है अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा के क्षेत्र टच करने के बाद क्या है? ये वापस बाहर निकल गई पंजाब की तरफ। और पंजाब से निकल के फिर क्या है? ये वापस क्या है? कैथल जिले में एंटर कर गई। कहाँ पे? कैथल में, देखो यहाँ पे, ठीक है। कैथल से ये बाद ये चलती रही और कहाँ पे आई ये? फतेहाबाद में। देखो कैथल से निकल के क्या है? ये बाहर निकल गई, जींद जिले को टच नहीं किया, जींद नीचे रह गया, ठीक है। तो ऊपर पंजाब के संगरूर का, जो संगरूर जिला सुनते हो, ठीक है। तो संगरूर, यहाँ पे क्या है? संगरूर जिला है। और संगरूर जिले में क्या है? टच करके फिर ये क्या है? नीचे आ गई। और नीचे हुआ कहाँ पे? फतेहाबाद में। फतेहाबाद से क्या है? ये फिर पंजाब में निकल गई। फिर पंजाब से क्या है? सिरसा जिले में एंट्री करती है। और सिरसा के बाद ये कहाँ से चली जाती है? यहाँ पे लगता है हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में एंट्री कर जाती है। कहाँ से कहाँ पे कर जाती है? राजस्थान में एंट्री कर जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखोगे आप तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। क्या है? आसानी से याद हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो इनको कंटिन्यू एक बार अच्छे से दोबारा से बैक करके भी देख सकते हो आप, ताकि क्या है, रिपीट हो जाए और आपको आसानी से याद हो जाए भी। तो ये क्या करती है, जो घग्गर नदी है, बार बार एक एक सांप की तरह ही चल के क्या करती है, एक बार पंजाब में, एक बार हरियाणा में, एक बार पंजाब में, एक बार हरियाणा में, ऐसी एंट्री करती रहती है भाई, ठीक है। इसके ऊपर बांध कौन से बनाए गए हैं? तो बांध बनाए गए हैं भाई, कौशल्या बांध है जो पंचकुला में है, ठीक है। छामला बांध है, दीवानवाड़ा है, दरगाना है, वीरराज बांध है जो ओटू सिरसा में बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? ओटू और कौशल्या क्या है? हरियाणा में बनाए गए हैं। घग्गर नदी में क्या छोटे छोटे नाले
जो गिरते हैं उनको क्या कहते हैं, चो कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, चो। ठीक है, जो घग्गर नदी में क्या छोटे छोटे नाले हैं उनको क्या कहते हैं, चो कहते हैं। राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी है। उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है घग्गर नदी। कौन सी आपकी, घग्गर नदी है। राइट आंसर क्या रहेगा, घग्गर नदी है। तो ये क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, आने की संभावना है, तो हम भी उनको साथ साथ इस प्रकार से डाल देते हैं भाई। ठीक है, राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है भाई। फिर जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है, घग्गर नदी को। प्रदूषण मुक्त क्या है, आम जनता जागरूक होगी, हम जैसे बच्चे हैं जो आने वाले समय में क्या है जागरूक होंगे, पोल्यूशन कम फैलाएंगे। नदियों पे आप ट्रिप पे जा रहे हो तो नदियों के पास बैठ के पार्टी कम किया करें। ठीक है, जो भी पोल्यूशन कूड़ा आप कचरा बिखेरते हो तो उसको इकट्ठा करके एक जो उसका यूजेबल स्थान है, डस्टबिन है, वहाँ पे डालें। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बदलाव करेंगे तो धीरे धीरे समाज एक अच्छी दिशा में जाएगा। तो सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, थोड़े थोड़े अपने खुद भी सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहे खुद को भी। और आप सभी से अनुरोध है कि भाई एक एक पौधा है ना हमेशा अपने बर्थडे के ऊपर जरूर लगाया करें भाई। हर बच्चे भाई नहीं लगा सकते हर साल तो कोई नहीं, पर एक एक पौधा क्या है अपने अपने, जैसे ही आपका बर्थडे आता है तो आप एक पौधा जरूर लगाया करें भाई। ठीक है, केक काटने से अच्छा है आप अपना एक पौधा लगाएं। केक का जो चलन है इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा, बच्चे ट्रेंड इसको ट्रेंड मानने लगे, परंतु ये हमारी सभ्यता नहीं है भाई। केक क्या है, केक तो वेस्टर्न यूरोपीय सभ्यता का पार्ट है, तो हम क्यों अपनाएं उनकी सभ्यता, हम अपनी सभ्यता पे चलेंगे। ठीक है, और हरियाणा में तो वैसे भी चूरमा चूरमा खाना चाहिए। ठीक है, दूध चूरमा खाओ अपना अच्छे से। तो क्या है, जब भी आपका बर्थडे हो तो अपने माता पिता को और खुद भी चूरमा बनवा के खाया करें भाई अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान है वो क्या कहलाता है भाई। बाढ़ का मैदान क्या होता है, ये नहीं है कि भाई वहां पे बाढ़ आ गई और उसका मैदान छोड़ रखा खुला, नहीं। घग्गर जैसे ही क्या है बहती है तो क्या है, नदी हमेशा अपनी क्या है भाई दिशा बदलती रहती है भाई। जैसे प्रवाह है, कोई टक्कर ऐसे आ गया मतलब पानी। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है इस पे क्या करती है, जैसे फ्लो बढ़ेगा तो ऊपर पानी आएगा भाई। पानी आएगा तो क्या है, कुछ उसके अंदर जो मिट्टी है, जो पत्थर आया है, पिस के आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, तो उसमें क्या है वो अपने खुद के जो खनिज लवण होते हैं उस मिट्टी में क्या है बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं भाई। पिस के पूरी तरह से घुल के मिक्स होके आए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जो मैदान है जिस मैदान में वो बिखेरा गया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मैदान नैली कहलाता है। क्या कहलाता है, नैली। घगर नदी को पाकिस्तान में क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, तो वो हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है भाई। घगर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, साथ साथ करते रहे भाई। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई जो नए आए हैं। राज्य सरकार ने इस नदी को क्या है पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा भाई। क्या कर रखा है, पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का रखा है। घग्गर नदी मोरनी क्षेत्र व टिपरा क्षेत्र श्रेणियों को अलग करती है भाई। जो मोरनी का क्षेत्र है और टिपरा का क्षेत्र है उसको अलग करती है कौन, घग्गर नदी। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, चैतांग है, मारकंडा है, वह कौशल्या है। कौन सी हैं, चैतांग, मारकंडा व कौशल्या इसकी सहायक नदियां हैं, वो हैं घग्गर नदी की। किसकी हैं, घग्गर नदी की सहायक नदियां चैतांग, मारकंडा व कौशल्या है वही। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट नदी आपकी सरस्वती नदी, जो वर्तमान समय में क्या है विलुप्त हो चुकी है। ये क्या है, एक प्राचीन नदी भी है। क्या है, प्राचीन नदी है जो क्या है वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है भाई। तो उद्भव स्थल है वो कौन सा है, हरकीदून ग्लेशियर में पश्चिमी गढ़वाल सिरमौर जिला कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है ये, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, सिरमौर जिले में पश्चिमी गढ़वाल और हरकीदुन ग्लेशियर से। ठीक है, प्रवेश स्थल कहाँ पे है, ये आदि बद्री यमुनानगर में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है, आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है, कहाँ पे, हरियाणा में। और इसी के साथ क्या है इसके बारे में कि राज्य की सबसे प्राचीन नदी है कौन, दरसवती नदी व सरस्वती नदी है। ठीक है, फिर क्या है, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था भाई। प्राचीन समय में पुराने समय की बात कर रहा है तो उस समय हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था, उस समय नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी। प्राचीन समय में हमने क्या देखा है कि भाई जिक्र किसका मिलता है, सरस्वती नदी का मिलता है जिक्र वेदों में, पुराणों में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, किस नदी का जो जिक्र चलता है, सरस्वती का। तो उस समय क्या था, हरियाणा है वो किसके नज़दीक माना गया है,
सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल कौन से हैं? लोर है, भवानीपुर है, बाल छप्पर है, खेड़ा, पेहोवा और सिरसा। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र हैं, किसके हैं ये हैं सरस्वती नदी के। अब पेवा है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। सिरसा जिला ये रहा। ठीक है, देखो इसका आपको मैप के अकॉर्डिंग मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखो भाई। ठीक है, इसमें ये दिखाया भी नहीं गया है। ठीक है, देखो ये दिखाया गया है इसमें। तो ये मारकंडा मिल गई। ठीक है, ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। ये कुछ इस प्रकार से आई यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो भाई, आदि बद्री नामक स्थान क्या है? यमुनानगर जिले में यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से ये एंट्री करती है कुरुक्षेत्र पेवा के क्षेत्र से होते हुए। ये क्या करती है? यहाँ से खेड़ा होते हुए क्या है, बाहर निकल जाती है। किसकी तरफ? यहाँ से। और यहाँ पे एंट्री करके बाद में कहाँ मिलती है ये यहाँ पे मिलती है। जैसे देखो ये सिरसा जिले में एंट्री करके ना, देखो ये रही, ये बहती हुई मारकंडा वाला क्षेत्र है जो। ठीक है, तो ये यहाँ से एंट्री करती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है आपकी। कौन सी है? सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी है क्या है? यमुनानगर कुरुक्षेत्र से होते हुए ये क्या है, बाहर निकल गई। ठीक है, और बाहर निकल के क्या है, ये सिरसा में एंट्री दोबारा से कर जाती है। कुछ कैथल का हिस्सा भी इसको लगता है। किसका हिस्सा लगता है? कैथल का हिस्सा भी इसको लगता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है भाई। किसका है ये? सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसी के साथ क्या है, और क्या डिटेल बताई गई है इसमें, देखो वही सारे बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऋग्वेद में दर्शवती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? तो सरस्वती व आपगा के साथ आया है। किसके साथ आया? सरस्वती व आपगा के साथ इसका नाम आया है भाई। ठीक है, तो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मारकंडा और टांगरी हैं। किसकी हैं? सरस्वती नदी की। किसकी हैं? सरस्वती नदी की। यही वर्तमान समय में किसकी हैं? ये घग्गर नदी की। क्योंकि सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, तो विलुप्त हुई नदियाँ क्या करती हैं? जो मारकंडा है वो क्या करती है भाई, घग्गर नदी में मिल जाती है। और जो टांगरी है वो मारकंडा में मिल जाती है भाई। ठीक है, इस नदी के किनारे क्या है भाई? आदि बद्री तीर्थ स्थल स्थित है। किसके किनारे स्थित है? तो वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है भाई। कौन सी? सरस्वती नदी। महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी भाई। किसके किनारे? यमुना नदी के, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, मुगलेवाड़ी गांव में क्या है, सरस्वती नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है भाई। उसको क्या है, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए क्या है, मुगलेवाड़ी गांव जो यमुनानगर में है उसको सरस्वती नदी के लिए खुदाई के लिए काम क्या है, चालू किया गया है। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना का शुभारंभ क्या है, रोड़ा हेरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 को विधानसभा अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था, विधानसभा। और पहली एक बात और है, जो बोर्ड बनाया गया है यमुना सरस्वती उत्थान का, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो उसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? स्वयं मुख्यमंत्री होता है। कंवर पाल ने किया था भाई। उस समय क्या थे, 2015 में कंवर पाल गुर्जर क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष। विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। देखो ये रहा भाई। ठीक है, विकास बोर्ड का जो सरस्वती विकास बोर्ड होता है ना, उसका अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं सीएम होता है। तो वर्तमान में आप सभी कमेंट करके बताएं कि हरियाणा का जो सीएम है वो कौन है, और सरस्वती बोर्ड विकास का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सरस्वती नदी का अंतिम खोदाई स्थल कौन सा है? बेगू सिरसा में है। कौन सा है? बेगू नामक स्थान है भाई सिरसा जिले में। वहाँ पे क्या है, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल है भाई। ठीक है, यह क्या है, सब सिंधु क्षेत्र में आती है भाई। जो सिंधु नदी की 7 नदियां है ना, व्यास हो गया, चंबल हो गया, सॉरी चंबल नहीं है, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, यमुना नहीं भाई, ऊपर वाली जो नदियां है ना, सब सिंधु क्षेत्र वाली, इस प्रकार से मिलेंगे आपको। यमुना है, सतलुज है, सॉरी यमुना आ रहा है बार बार, सिंधु है, सतलुज है, व्यास है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नदियां हैं वो किस में आती हैं, ये सप्त सिंधु क्षेत्र में आती हैं। और सरस्वती भी एक क्या है, उनका हिस्सा है भाई। किसका है? सप्त सिंधु क्षेत्र का। महाभारत में वर्णित नरकातारी जो तीर्थ है, अनरक तीर्थ, वो भी क्या है, इस नदी के किनारे स्थित है भाई। नदी के किनारे स्थित था? वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था भाई। कौन सा? नरकातारी तीर्थ है। यह राज्य की क्या है, सर्वाधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है भाई। इस नदी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब प्रकट हो जाए और कब विलुप्त हो जाए। ठीक है, तो ये है। फिर नेक्स्ट आपका ये मारकंडा नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है भाई? अरुणा नदी है। क्या है? अरुणा नदी किसका है? मारकंडा का पुराना
नाम है भाई। उद्गम स्थल कौन सा है इसका? तो हिमाचल प्रदेश के धरती धर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है भाई? देखो मोस्ट ऑफ कहाँ से निकली हुई हैं? हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से। तो वहां से निकल के क्या करती हैं ये? भाई पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो वहां से बहते हुए ये क्या करती हैं भाई? हरियाणा वाले जो समतल क्षेत्र में प्रवाह, इनका जो है ढूंढती हैं भाई अपना प्रवाह क्षेत्र। तो ये प्रवाह क्षेत्र क्या है? हरियाणा में इनका है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में धरती धर की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहां से क्या है इनका उद्गम स्थल है भाई। फिर है कि प्रवेश स्थल कौन सा है? काला अम्ब कहाँ से? अम्बाड़ा से। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कहाँ से है ये। देखो भाई, ये है आपका कि देखो यहाँ से क्या है, अम्बाड़ा का काला अम्ब नामक क्षेत्र है भाई। ठीक है। और ये यहाँ से एंट्री करती है कौन? मारकंडा नदी। कौन सी ये? मारकंडा नदी। ठीक है। मारकंडा नदी कहाँ से? काला अम्ब नामक स्थान से अम्बाड़ा वाले क्षेत्र में एंट्री कर गई भाई। ठीक है। और जो क्षेत्र और यहाँ जो ये है, इससे बहते हुए क्या है, ये घग्गर नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है ये? घग्गर की बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। तो देखो, एक थोड़ा सा मैप का आइडिया हो जाने के बाद क्या है, आप उसको आसानी से कर भी सकते हो। जैसे ऊपर पंचकुला है, मोस्ट ऑफ का है भाई, सबसे ज्यादा कहाँ से प्रवेश कर रही है? इन तीनों जिलों में ही कर रहे हैं भाई, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। इन तीनों से अलावा कोई भी नदी आपको देखने को नहीं मिलेगी ऊपर उत्तर हरियाणा में। ठीक है। जो ज्यादा से ज्यादा प्रवेश किससे करती है? यमुना, यमुना से, पंचकुला से और अम्बाड़ा से, क्योंकि लगता बॉर्डर किसका है? इन तीनों का है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ज्यादा क्या करती हैं ये नदियाँ लगती हैं वही। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या बताया इसमें कि भाई जो प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? टांगरी है, रण है, बेगना है, नकटी है। तो मैंने पहले ही बताया था मारकंडा की जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टांगरी है, रण, बेगना और नकटी है। प्रवास स्थल कौन सा है? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल। ये बताया था। कैथल के बाद क्या करती है ये? घग्गर नदी में प्रवेश कर जाती है, यानी मिल जाती है। समाप्ति स्थल क्या है? पेहोवा के निकट अरुणाई गांव सनीसा के नामक झील में क्या करती है ये? जो पेहोवा के पास क्या है, अरुणाई गांव सनीसा है ना, वहाँ पे क्या है? झील है। वहाँ पे क्या करती है? अपना प्रवाह क्षेत्र खत्म कर देती है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टांगरी नदी भाई, कौन सी है? टांगरी नदी। तो उद्भव स्थल कौन सा इसका? मोरनी हिल्स का है, पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में क्या है इसका उद्गम स्थल होता है भाई, टांगरी नदी। ठीक है। जो प्रॉपर हरियाणा में जन्म लेती है ये नदी, उत्तरी उत्तरी हरियाणा की जो नदी है। ठीक है। तो टांगड़ी नदी है, ये क्या है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे होता है? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है। तो हिल्स एक एकमात्र प्रमुख जो हिल स्टेशन है वो भी कहाँ पे है? हरियाणा का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वो कहाँ पे है? वो भी मोरनी हिल्स पर स्थित है। कहाँ पे? मोरनी हिल्स पे। प्रवास स्थल कौन सा है? पंचकुला व अम्बाड़ा। उसके बाद अम्बाड़ा में क्या करती है ये? मारकंडा में मिल जाती है आके। ठीक है। समाप्त। अम्बाड़ा मुलाना में क्या है? मुलाना के नज़दीक क्या है? मुलाना कहाँ पे है ये? अम्बाड़ा में। और मारकंडा में मिल जाती है। यह मारकंडा की क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। क्या है भाई? प्रमुख सहायक नदी किसकी? मारकंडा की। सोम, बोली, वराक्षी क्या है? यमुनानगर, जो यमुनानगर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं ये? सोम, बोली, वराक्षी नदी हैं, जो पर नाले हैं छोटे छोटे, ये इनको आप नदी नहीं बोल सकते, नाम की नदियां हैं ये मौसमी नदी हैं। जैसे ही क्या होता है, बारिश होती है तो उस समय ये नाले एक नदी का रूप ले लेते हैं। कुछ इनका कुछ समय इनके क्या होता है, प्रवाह इनके नदियों में क्या है, प्रवाह होता है कुछ समय के लिए। तो ये क्या है? सोम, बोली है, राक्षी कहाँ पे है ये? यमुनानगर में स्थित है भाई। ठीक है। चेतांग नदी क्या कौन सी है भाई? देखो, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी। ठीक है। तथा घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। ये क्या है? प्राचीन समय की बात है। ठीक है। यानी बहुत पहले हुआ करती थी। कौन? चेतांग नदी। ठीक है। शीशवाल हिसार प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। तो शीशवाल है, शीशवाल क्या है? एक प्राचीन समय में क्या, शीशवाल से आप क्या पढ़ते हो भाई? मैंने कई बार बताया भी है। तो शीशवाल क्या है? एक सभ्यता है भाई, प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है। तो वो क्या है, किसके किनारे हुआ करता था? वो चेतांग नदी के किनारे हुआ करता था। इसका नाम क्या था? दवसवती है। कौन सा है? दवसवती है। ठीक है। तो चेतांग नदी का ऋग्वेद में क्या नाम है? दवसवती है। ठीक है। ये शायद टाइपिंग एरर है, 10 दवती पा होगा, 10 दवती होगा इसका नाम। ठीक है। फिर है इसका नाम नेक्स्ट क्या है कि राज्य की जो मारकंडा, टांगरी व मसल नदियों में क्या है, 0.30 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। तो कौन सी नदियां हैं ये भाई? मारकंडा, टांगरी टांगरी व मसलन नदी में क्या है? 0.30 से
1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। यानी 1 टन जो मिट्टी होती है वहाँ पे, उसमें 1.5 ग्राम सोना पाया जाता है। ठीक है, तो आप में से कोई ये नहीं है कि जोड़ा उठा के चलो आप ही तो सोना काट के लावाई। ठीक है, तो इतना आसान भी ना है भाई, अपना पढ़ लो वो बढ़िया है। लोहगढ़ नामक स्थान यमुनानगर किस नदी के किनारे स्थित है भाई? तो वो है सोम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सोम नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? लोहगढ़ नामक स्थान यमुनानगर में किस नदी के किनारे स्थित है भाई? ठीक है। वामन पुराण में हरियाणा वाली बहने वाली 9 नदियां क्रमशः हैं भाई। वामन पुराण है जो हमारे पुराण है, उसमें 9 नदियों जिक्र है, तो कौन सी है? सरस्वती है, वैतरणी है, आप्या है, मंदाकिनी है, मधुसरवा है, असुमति है, दृष्टवती है, कौशिकी है या हिरणावती है। ये 9 नदियां हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपको क्यों करवाई गई हैं, क्योंकि पीछे इनका जिक्र एक जगह क्वेश्चन आया था कि भाई जो वामन पुराण है उसमें 9 नदियों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो 9 नदियों का एक समूह रही है। ठीक है, तो उनमें से, इन 9 में से कोई भी आपको एक नाम मिल सकता है। और क्या पता कि 3 नाम दे के एक चौथा नाम अलग दे दे कि भाई इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये एक बार इनको जरूर पढ़ के जाएं भाई। अन्य नदियां कौन सी हैं? राज्य की सबसे छोटी नदी लंबाई में कौन सी है? थापना नदी है। कौन सी है भाई? थापना नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मजाद वाला गाँव यमुनानगर में होता है। कहाँ पे? यमुनानगर में होता है। सबसे स्वस्थ नदी भी, अब छोटी है तो स्वस्थ अपने आप हो गई। छोटी स्वस्थ क्यों हो गई भाई? कुछ दूरी ही तो चलना है, जो बाद में क्या है औरों में मिल जाना है। तो अपना जो खुद का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या है? सेफ है। तो क्या है? सबसे स्वस्थ नदी भी है। कौन सी? थापना नदी है भाई। ठीक है। राज्य की एकमात्र नीली नदी भी कौन सी है? थापना नदी है। एकमात्र स्व प्रवाहित नदी कौन सी है? थापना नदी भी है। दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? साहिबी नदी है, दक्षिणी सीमा पर। ठीक है, तो अब दक्षिणी सीमा पर दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये रहा। तो दक्षिणी सीमा कौन सी होगी अपनी? ये वाली। ठीक है, अब देखो भाई, आप सभी बताएं साहिबी नदी कौन सी है? तो ये रही आपकी साहिबी नदी। ठीक है, ये साहिबी नदी का पार्ट है। तो ये जो सीमा बनाती है ना, ये कौन सी है? साहिबी नदी है। कौन सी अपनी? साहिबी नदी है। तो ये चीज़ें बार बार नोट डाउन करते रहे, देखते रहें, तो देखोगे ना साथ साथ एक बार में से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो क्या है? दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? साहिबी नदी बहती है। ऋग्वेद में दृष्टद्वती नाम से किन के नदियों के साथ मिलकर आया? दृष्टद्वती नदी है वो कौन सी नदियों का मतलब उसका साथ में नाम आया है? तो सरस्वती व आपका नदी के साथ इनका नाम आया है भाई। किसका? दृष्टद्वती नदी का। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, फिर है चेतांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है भाई? तो दृष्टद्वती नाम है। क्या है? चेतांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? तो दृष्टद्वती नदी नाम है। कौन सा है? दृष्टद्वती। प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर स्थित था? तो आपको मैंने अभी बताया है कि सीसवाड़ शहर था। कौन सा था? सीसवाड़ शहर। राज्य में वैसे प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? तो वो है दोहन नदी। कौन सी है? दोहन नदी है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है भाई, आज का अपना जो टॉपिक है हरियाणा के उत्तरी हरियाणा की जो नदियाँ, वो कंप्लीट होता है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कैसी लगी आपको क्लास। और फालतू की बकवास ना करके हम आपको डायरेक्ट टॉपिक करवाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, ताकि क्या है आपका समय खराब ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दिया करें भाई। और कोई जो टॉपिक आप चाहते हो, मनपसंद टॉपिक जो पहले करना, जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, तो हम कोशिश करेंगे उसको करवाने की। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।